अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। दोस्तों, मर्दों को ये नहीं आता कि औरत की तारीफ़ किस अंदाज़ में की जाए कि वो दिल की गहराइयों से कशिश महसूस करे। अक्सर या तो वो बहुत महफूज खेलते हैं, जैसे कह देते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ऐसी मुबालगा आमेज़ तारीफ़ कर देते हैं जो सुनने में ही जली लगती है। मसला क्या है? आम सी तारीफ़ें किसी भी औरत को ख़ास महसूस नहीं करवाती। अगर वो पुरकशिश है तो ये सब कुछ वो पहले हज़ार बार सुन चुकी होगी। ऐसी बातें उस पर से यूं ही गुजर जाती हैं जैसे बतख के परों से पानी। असल असर उस वक़्त पैदा होता है जब तारीफ़ उसके जज्बात को झंझोड़ कर रख दे, जब वो उसे कुछ नया, कच्चा और ज़ाती सा महसूस हो। यही वो जगह है जहाँ ममनू तारीफ़ों का तस्वर सामने आता है। ये वो बातें हैं जो सिर्फ़ उसके हुस्न को नहीं छेड़ती, बल्कि उसकी नफ्सियात तक जा पहुँचती हैं। ऐसी तारीफ़ें जो उसे उलझा दें, जज़्बाती तौर पर हिला दें और गुफ्तगू के बाद भी उसे सोचने पर मजबूर रखें। वो सिर्फ़ अच्छा महसूस नहीं करेगी, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी को तरसने लगेगी। आज मैं तुम्हें 3 ऐसी ममनूहा तारीफ़ें बताऊंगा जो अगर सही वक़्त और दुरुस्त अंदाज में की जाएं तो औरत को ऐसा एहसास दिलाएंगी जो वो कभी नहीं भुला पाएगी। दोस्तों, तारीफ़ नंबर 1 है कि तुम्हारे बारे में कुछ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं समझ नहीं पा रहा। ये सिर्फ़ तारीफ़ नहीं, बल्कि एक नफ्सियाती हथियार है। औरत के दिल में ये शदीद ख्वाहिश होती है कि कोई उसे समझे। आम लड़के वही घसी-पीटी बातें करते हैं, तुम बड़ी हसीन हो, तुम्हारी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ारना अच्छा लगता है। ये सब अंदाज़ा लगाने के काबिल और गैर यादगार हैं। मगर जब तुम कहते हो कि तुम में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा, तो ये उसके दिमाग में सवाल छोड़ देता है। वो सोचती है, आखिर उसमें ऐसा क्या देखा? अब वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है और खेल शुरू हो गया। ये तारीफ़ इसलिए काम करती है कि वो खुद को मुनफरद महसूस करती है। सिर्फ एक और हसीन लड़की नहीं, बल्कि एक कशमकश पैदा होती है। तुम दिलचस्पी दिखा रहे हो, मगर सीधे सीधे नहीं। वो जज्बाती तौर पर उलझ जाती है, सोचती रहती है कि तुमने उसमें ऐसा क्या ख़ास देखा है। अब कहने का अंदाज़ क्या होना चाहिए? जब वो कोई दिलचस्प बात करे, लम्हा बार रुक कर गहरी नज़र से देखो और कहो, तुम में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा। अगर वो कोई गैर मुतवक्को हरकत करे तो हल्की मुस्कुराहट के साथ कहो, तुम बाकी लोगों से मुख्तलिफ हो, मगर मैं समझ नहीं पा रहा कैसे। अहम बात यह है कि कभी वजाहत ना दो, उसे हैरान रहने दो। जितना वो सोचेगी उतना तुम उसके जहन में जगह बनाते जाओगे। दोस्तों, तारीफ़ नंबर 2 है, मुझे लगता है तुम्हारा एक पहलू ऐसा है जो ज़्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। दोस्तों, ये सिर्फ आम तारीफ़ नहीं, बल्कि उसकी शख्सियत का दरवाज़ा खोलने की कुंजी है। आम लड़के क्या कहते हैं, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी फ़िज़ा बहुत अच्छी है, तुम बड़ी खुश मिजाज हो। ये बातें बज़ाहिर अच्छी लगती हैं, मगर दिल की गहराइयों को नहीं छूती। मगर ये जुमला उसकी दीवारें तोड़ देता है। वो सोचने लगती है कि क्या तुमने उसमें कुछ ऐसा देख लिया जो औरों ने कभी नहीं देखा। अब तुम वह शख्स हो जिसने उसे समझा। ये तारीफ़ इसलिए कारगर है कि वो अपने सतही तासर से आगे बढ़कर खुद को महसूस करती है। ऐसे लगता है कि तुम आम लोगों जैसे नहीं हो। वो तुम्हारी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए खुद को खोलना शुरू कर देती है। अब कहने का अंदाज़ क्या होना चाहिए कि जब वो अपने माजी की कोई बात करे तो रुक कर कहो, मुझे लगता है तुम्हारा एक पहलू ऐसा है जो ज़्यादातर लोग देख नहीं पाते। अगर वो दिल से हंसे तो कहो, मुझे नहीं लगता लोग तुम्हें इस रूम में अक्सर देखते होंगे। आवाज़ का नरम और थोड़ा वक्फे वाला अंदाज़ होना चाहिए ताकि लगे कि तुमने वाकई कुछ ख़ास महसूस किया है। तारीफ़ नंबर 3 है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मुसीबत हो या वही जो मुझे चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ तारीफ़ नहीं, बल्कि एक ज़हनी चाल है। आमतौर पर लड़के ऐसी तारीफ़ें करते हैं जो लड़की को ताकत देती हैं। तुम बहुत ख़ास हो, तुम्हारी तवानाई कमाल है,
मगर ये जुमला जो है ना, ये मामला ही उल्ट कर देता है। अब वो उलझन में है, वो सोचती है कि तुम्हारे लिए वो क्या मायने रखती है। ये इसलिए असर रखता है क्योंकि वो खुद को पुरकशिश और ख़तरनाक महसूस करती है। एक खींचातानी का खेल शुरू होता है, तुम दिलचस्पी दिखा रहे हो मगर झुक नहीं रहे। इसका दिमाग सवालात से भर जाता है, क्या मैं वाकई मुसीबत हूँ या शायद वो मुझे चाहता है। कहने का अंदाज अब इसमें क्या होना चाहिए? अगर वो तुम्हें छेड़े तो हल्की मुस्कुराहट के साथ करीब झुककर कहो, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम मुसीबत हो या वही जो मुझे चाहिए। अगर वो कोई बोल्ड हरकत करे तो आहिस्ता से देखकर कहो कि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए ख़तरनाक हो सकती हो। इसमें लहजे में नरमी होनी चाहिए और हल्की सी पुरअसरारियत हो, जैसे तुम खुद भी यकीन से न जानते हो, तभी वो तुम्हें संजीदगी से लेगी। ये जुमला सिर्फ अच्छा महसूस नहीं करवाता, बल्कि उसमें तजस्सुस और ताकत का एहसास जगा देता है, और वो ये जानने के लिए बेकरार होगी कि तुमने उसे मुसीबत क्यों कहा। यही बेकरारी उसका जहन तुम पर जमा देगी। दोस्तों, अक्सर मर्द वही पुरानी घसी पटी तारीफ़ें दोहराते हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम पर फिदा हो जाए तो तुम्हें उसके अंदर कुछ ऐसा जगाना होगा जो उसने पहले कभी महसूस ना किया हो। ये 3 ममनुआ तारीफ़ें इसलिए काम करती हैं कि वो औरत को देखा हुआ महसूस करवाती हैं, मगर मुकम्मल तौर पर समझी हुई नहीं। ये तजस्सुस और पुरअसरारियत पैदा करती हैं। ये गुफ्तगू को इतना गहरा कर देती हैं कि वो उसमें दिल से जुड़ जाती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये तारीफ़ें सिर्फ उसके हुस्न की नहीं, बल्कि उसकी रूह को भी छूती हैं। इसीलिए ये इतनी ताकतवर हैं कि अगर तुमने इन्हें दुरुस्त वक़्त और सही अंदाज में इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हें कभी किसी औरत के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे कबीले का हिस्सा बनिए। शुक्रिया।